राजधानी रायपुर में शुक्रवार को लगी आग पर काबू पा लिया गया है। दोपहर करीब 1 बजे बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर गोदाम में ये आग लगी थी, जिस पर करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों की टीम ने काबू पाया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जांच की बात कही। रायपुर के भारत माता चौक के पास स्थित बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिस में शुक्रवार दोपहर 1 बजे ये आग लगी थी। आपको बता दें, इसमें बताया जा रहा है ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। काफ़ी नुकसान हुआ इसमें। ट्रांसफार्मर गोदाम में करीब 6000 ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता जुल्फिकार अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जुल्फिकार, जिस तरह की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका आकलन अभी हो पाया है? बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? दीपक, बिजली विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये कहा जाए कि अभी किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके की ये भीषण आग थी और आग की लपटें जो हमने कल देखी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली विभाग को कितना नुकसान हुआ होगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान है। अब कितना है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वहां पर कितने ट्रांसफार्मर रखे थे और एक ट्रांसफार्मर की कीमत क्या थी। कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि एक ट्रांसफार्मर की कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत होती है, क्योंकि 2 kV से लेकर 200 kV तक के ट्रांसफार्मर होते हैं और काफी महंगे ये ट्रांसफार्मर आते हैं। तो ऐसे में जो सब स्टेशन था सीएसईबी का, तो वहां पे जो आग लगी उससे जो है हजारों की संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए हैं। तो इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि ये जरूर है कि इस पर जनहानि किसी भी तरीके की नहीं हुई है, क्योंकि आसपास का जो पूरा इलाका है गुड़ियारी का, वो वहां पे रिहायशी इलाका है, बस्ती भी है। लेकिन जैसे ही आग लगी थी उसके बाद दमकल की गाड़ियां, हालांकि जो सूचना मिलने के बाद थोड़ा उन्हें देरी जरूर हुई, क्योंकि जिस तरीके से दमकल को सूचना पहुंचती है और उसके बाद रायपुर की जो 6 गाड़ियां हैं वहां पे मौके पर पहुंचाया। आग भीषण थी, तो इसको देखते हुए आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से भी मदद मांगी गई। वहां से भी फायर ब्रिगेड की टीम में पहुंची और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फायर की टीम पहुंची। उसके बाद देर रात तक काबू पाया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाल आग कितनी भयानक थी कि मुख्यमंत्री भी देर रात पहुंचे और उन्होंने भी मुआयना किया। और इसके पहले ही सांसद भी थे और बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और इस आग को बुझाने में लगे हुए थे। अब ये कहा जा सकता है कि राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन माल की हानि हुई है। अब कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसका एस्टिमेट सीएसईबी विभाग की तरफ से आएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा का ये ट्रांसफार्मर रहे होंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में इन ट्रांसफार्मरों को या तो नए को भेजा जाता था जहाँ पे स्टोर किया जाता था, या तो रिपेयर भी किए जाते थे। इसके अलावा जो है केबल है और दूसरे भी सामान है जो बिजली विभाग को उपयोग में आते हैं। जो टैंकर है, जो ऑयल उपयोग होता है ट्रांसफार्मर में, वो टैंकर भी यहाँ पर थे, टैंकर थे, ड्रम थे। और इसकी वजह से भी आग बहुत भीषण हुई, क्योंकि जो ऑयल है वो ज्वलनशील पदार्थ है। तो आग लगने के बाद जब हम वहाँ पे मौजूद थे तो ये महसूस कर रहे थे कि लगातार वहाँ पर जो ऑयल टैंक हैं जो ट्रांसफार्मर में लगे रहते हैं, उनके फटने की आवाज थी। और बड़े जो टैंक थे, करीब कहा जा रहा है कि 24,000 लीटर के भी 2 बड़े टैंक वहां पर थे, वो भी जलकर खाक हो गए। तो जब तक वो ऑयल वहां पर वो था, तब तक ये आग भड़कती रही और फिर इसके बाद हालांकि आग को रोकने की कोशिश की गई कि आग बढ़े नहीं, तो उस पर कामयाबी मिली और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी उनके घरों से हटा दिया गया था, इवैक्यूएट किया गया था। लेकिन अब की स्थिति जो है सामान्य होती नजर आ रही है और हो सकता है कि आज दोपहर तक तमाम जो चीजें हैं सामान्य हो जाए, क्योंकि क्षेत्र की जो बिजली है वो सप्लाई बंद हो गई थी और ये कहा जा रहा है कि देर रात तक बिजली सप्लाई को रिस्टोर कर लिया गया था। जी चलिए, एक बात तो साफ है कि जिस तरह की कड़ी मशक्कत करना पड़ी जुल्फिकार फायर कर्मियों को,
ये भी बता दीजिए किस तरह का सामान बिजली विभाग के जहां पर ये आग लगी वहां पर रखा हुआ था, और अभी एक मोटे तौर पर कितना नुकसान का आप आकलन मान रहे हैं? दीपक, जो सामान जलकर खाक हुआ है, जो प्रमुख रूप से अगर देखें तो बिजली विभाग की जो सबसे कीमती चीजों में है वो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि एक एक जगह पे जो ट्रांसफार्मर लगता है वो 25 लाख रुपए से ऊपर जो अधिकारी बता रहे हैं वो है। अब एक अनुमान के मुताबिक अभी क्योंकि आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि करीब 4 एकड़ का भी एक कैंपस था, और इस 4 एकड़ में अगर पूरे में ट्रांसफार्मर रखे तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी संख्या हो सकती है। तो एक अनुमान के हजारों में ये संख्या है। अलग अलग लोगों का अलग अलग दावा है, लेकिन ये मान के चलिए कि हजारों में ये संख्या है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अनुमान है वो करीब 100 करोड़ से ऊपर का भी हो सकता है जो नुकसान हुआ है सीएससीपी विभाग को। अब ये विभाग आकलन करेगा और विभाग ये बताएगा कि उनमें पुराने कितने थे, नए कितने थे, केबल कितनी महंगी थी, जो उसका ऑयल आता है ऑयल कितना महंगा था, महंगा होता है, और कितने हजार लीटर वहां पर ऑयल रखा हुआ था। तो ये तमाम बातें जो है उनके रिकॉर्ड के बाद ही जब जो जारी किए जाएंगे उसमें होगा। हाँ, ये जरूर है कि बिजली विभाग को इस पर बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसकी जांच का विषय ये है कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया, क्योंकि बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पे अगर देखें तो सतर्कता बहुत ज्यादा बरतनी होती है। उन्हें इस बात का पता होता है कि शॉर्ट सर्किट से कितनी बड़ी ट्रांसफार्मर रखे थे, उससे उनको पता है कि उस पे ऑयल है, और अगर यहाँ पे गर्मी का मौसम है, कोई भी स्पार्क होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो कितना नुकसान हो सकता है। तो कहाँ पे चूक रह गई, इस बात का पता तब चलेगा जब जांच होगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब कल देर रात पहुंचे तो उन्होंने भी ये निर्देश दिए थे कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि सीधे तौर से देखें तो ये राज्य के राजस्व को एक बहुत बड़ा नुकसान है। सीएसपीडीएल के जो सब स्टेशन जलकर खाक हुआ है। अब इससे ये भी हो सकता है कि इतने सारे ट्रांसफार्मर थे, अगर वो पूरी तरीके से नए ट्रांसफार्मर थे तो गर्मियों में उनके स्टॉक होते हैं, क्योंकि अक्सर देखें तो तेज गर्मी पड़ने की वजह से अलग अलग क्षेत्रों से ट्रांसफार्मर जलने की सूचनाएं आती हैं। ऐसी स्थिति में जो बिजली है, बिजली की सप्लाई को प्रॉपर तरीके से करने के लिए ट्रांसफार्मर बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, तो उनको ट्रांसफार्मर को बदला जाता है। अब जब तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, और ऐसे में अगर वो नए ट्रांसफार्मर थे और वो पूरे प्रदेश में सप्लाई किए जाते थे, तो ऐसे में आने वाले वक्त में इसका खामियाजा ये भी हो सकता है कि अगर गांव के, शहरों के अलग अलग जगह के ट्रांसफार्मर खराब होते हैं और उनके लिए यहाँ पे जो स्टॉक था, तो अगर उससे सीधा कनेक्शन है तो बिजली की जो दिक्कतें हैं वो आने वाले समय में हो सकती हैं, और शासन को नए स्टेप उठाने पड़ सकते हैं, और इसकी जगह पे कुछ नए ट्रांसफार्मर भी खरीदी करनी पड़ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुल्फिकार, जानकारी साझा करने के लिए।